माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, हमने अभी लास्ट वीडियो में जाना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और उसके डिस्कशन भी हमने उसके ऊपर किया था, और उसका एग्जाम्पल वीडियो भी देखा था जो कि दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है इसलिए हम इसी को जानेंगे। और इसमें सिंस और फार का यूज होता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर की यूज के लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर से देख लेना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों, इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हैड बीन का यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड बीन होती है। उसकी पहचान कैसे होगी? जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, रहा था, रही थी, रहे थे, सेम वैसा ही होगा, बस उसके साथ में टाइम भी दिया रहेगा। मतलब टाइम के साथ जहाँ पे बात करें तो वो आप जान लेना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जैसे कि हर एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। ठीक है, अगर आपको वर्ब की सारे फॉर्म को जानना है तो मैंने आज भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डाला हुआ है, आप उसको जरूर से देख लेना। और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप उसको भी देख लेना। लेकिन फिलहाल जो वीडियो मैंने अभी दी हुई है उसको आप देख करके सारे वर्ब के फॉर्म को जान लेना। और जितनी भी टेंसेस अभी तक मैंने बताए हैं, चाहे टेंस हो या टेंस के टाइप्स हो, और सारे टाइप्स के एग्जाम्पल, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इस वीडियो पर हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो पर भी जा करके टेंस को देख सके और टेंस को समझ सके। तो होप यू ऑल वॉच दैट वीडियो एंड लर्न समथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ओके, तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूँ, रहे थे, समय के साथ में बताता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव, हैड बीन होता है, ये मैंने बताया था। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आइए पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इसको बनाते कैसे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सारे स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं। तो पहले लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर उसके बाद बीन लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। ठीक है, हैड और नॉट के बीच में, हैड और बीन के बीच में नॉट को यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो कैसे बनेगा? पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड अगर इसका देखें कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड क्या होता है तो वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, आई, यू, वी, दे, सी, ही, ईट, सबके साथ में हैड ही लगेगा, क्योंकि इसकी केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होता है हैड। ओके, तो हैड बीन को यूज करेंगे अगर आई के साथ तो आइड बीन हो जाएगा, मतलब एच ए जो है कि हाइड हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस के साथ में हट जाएगा वो, तो आइड बीन हो जाएगा। यूड बीन हो जाएगा यू हैड बीन का, वीड बीन हो जाएगा वी हैड बीन का। ठीक है, डेड बीन हो जाएगा दे हैड बीन का, ही हैड बीन का हो जाएगा हीड बीन, फिर सी हैड बीन का हो जाएगा सीड बीन, फिर इट हैड बीन का होगा इट बीन। ठीक है, अगर वहां पर अगर मान लीजिए हैड नॉट बीन आ गया, हैड नॉट बीन, तो उसको बोलेंगे हैडंट, सॉरी A-D-N-T। ठीक है, hadn't been। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, अब चलिए हम इसको पहचान कैसे करेंगे। हमने बताया था कि रहा है, रही थी, रहे थे आएगा, और उसके साथ में समय दिया रहेगा। पास्ट इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में भी पास्ट की बातें होंगी तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पहला एक्शन कंटिन्यू था जबकि दूसरा एक्शन शुरू हुआ, मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में मैं समझा भी रही हूँ। पहला एक्शन में मैं लिख रही हूँ और साथ में पढ़ा भी रही हूँ, तो लिखना पहले स्टार्ट हुआ था,
और साथ में बताना स्टार्ट हुआ। तो पहला एक्शन पहले हुआ, फिर साथ में दूसरा एक्शन भी हो रहा था पास्ट में। उसके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। तो सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने शॉर्ट्स में, उसको जाकर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी। तो पहले क्या यूज हुआ है, पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस का यूज हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस देते हैं। मैं कल सुबह नहीं जा पाई। अरे यार, मैं कल सुबह स्कूल नहीं जा पाई। मैं कल सुबह स्कूल नहीं जा पाई, सही लिखी थी। मैं कल स्कूल नहीं जा पाई, पूरे दिन बारिश हो रही थी। ठीक है, कल पूरे दिन बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, इट हैड बीन रैनिंग ऑल डे। पूरे दिन बारिश हो रही थी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये हमारा पास्ट हो गया है। फिर यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल 3 घंटे से इंतजार कर रहा था जब मैं पहुंची। ठीक है, तो कोई 3 घंटे से, मतलब जब मैं पहुंची ये बाद में क्रिया हुआ, पास्ट इन द पास्ट, मतलब मेरे पास्ट से जब मैं पहुंची तब से, उसके पहले से राहुल 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। तो राहुल इंतजार पहले से कर रहा था। राहुल हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आई उसके पहले से राहुल मेरा इंतजार कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फॉर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है कि 3 आवर, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, फिर वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, वह बीमार थी। ठीक है, वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी क्योंकि वो बीमार थी। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 days, शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हम 2-4 और एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और जान लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद मैं आपको जो है कि एग्जाम्पल वीडियो भी दूंगी और उसके साथ में कन्वर्सेशन वीडियो दूंगी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी टेंसेस के वीडियो बनाए हैं मैंने उसके सारे के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको जरूर से देख लेना ताकि आपके लिए यूजफुल हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सको बात साथ में सीखते हुए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल जानते हैं। वह 2 घंटे से टीवी देख रही थी। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हम इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही थी। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग का कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्या बच्चे सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, तो अब उस क्या हो जाएगा, क्या वाले जो सेंटेंस आएंगे तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग। ठीक है, सिंस या फॉर जो भी आएगा। तो हैड द चिल्ड्रन बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चे सुबह से पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, सीता सोमवार से क्यों नहीं आ रही थी। वाई सीता हैड नॉट बीन कमिंग फॉर मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वाई। फिर होगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का हैड होएगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का हेड होएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होएगा सीता, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सीता सोमवार से क्यों नहीं आ रही थी, वाई हैड सीता नॉट बीन कमिंग फॉर मंडे। ठीक है, नेक्स्ट, विराज 4 सालों से यहाँ नहीं रह रहा था, मतलब अभी रह रहा है लेकिन पिछले 4 सालों से नहीं रह रहा था। तो विराज हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वे लोग 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, आ रहे थे। ठीक है,
क्या वे लोग एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे थे? हैड दे नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर अ वीक। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, बाकी और एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।